हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात की। हमने देखा कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। हमने देखा कि बोहर मॉडल ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ही है, सारा मास भी वहीं पर है, इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स में रिवॉल्व करता है और जिन एनर्जी स्टेट्स में रिवॉल्व करेगा उनमें एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा। ठीक है ना। साथ में हमने देखा कि सिर्फ तभी रेडिएशन रिलीज होंगी या एब्जॉर्ब होंगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा। ठीक है। साथ में हमने लिमिटेशंस भी देखी। आज हम बोहर्स मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा था लिमिटेशंस में कि बोहर मॉडल लगभग हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे सक्सेसफुली फिट बैठता है, इसलिए हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स की ही बात करेंगे। तो देखिए, अब मान लेते हैं हम कि मेरे पास में लेट अस सपोज कि ये मेरा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है कहीं। अब इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में, जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हमें उसकी क्या करनी है, रेडियस निकालनी है। तो देखिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में दो पोस्टुलेट्स हैं जो आपको हमेशा इंप्लीमेंट करने हैं। एक तो है MVR इजिकल्स टू NH/2 पाई। पहली इक्वेशन तो हमेशा यहीं से बनानी है। दूसरी इक्वेशन बनानी है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, नो डाउट, पर रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, K/Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया E, Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ZE/, में क्या आ जाएगा, R²। यहाँ से आप चाहें तो एक R से एक R कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी mv² बराबर है KZE²/r। दूसरी इक्वेशन। तो हमेशा आपको यही दो बातें लगानी है। पहली तो MVR बराबर NH/2 पाई और दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है। चाहे कोई भी किसी भी तरह की आपको रेडियस निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, आपको हमेशा ही ये दो इक्वेशंस इंप्लीमेंट करनी है। एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, लेट अस सपोज हमें पहले में क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम सोल्व कर लेते हैं। मैं कह देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब वेलोसिटी को एक तरफ करता हूँ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, NH/2 पाई, M और R क्या आ जाएगा नीचे। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई अपनी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन 4 को आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड में यूज कर लेते हैं। अब देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या थी, mv² बराबर है KZ/r। ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो mv² बराबर है KZ/r। मुझे v की जगह वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू क्या ही है, NH/2 पाई mr। यहाँ पुट कर देता हूँ। तो m इंटू में यह आ जाएगी NH/2 पाई mr, इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा KZE²/r। मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। ये बन जाएगा m इंटू में n²h² में 4 पाई² m²r² इज इक्वल्स टू KZE²/r। एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक m से आप चाहें तो एक m कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो, ये r इस तरफ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इस r को मैं यहाँ से आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लें आगे, इसको ऐसे लिख लें। अब देखिए क्या बच गया, n²h² में इधर बच गया 4 पाई² mr इज इक्वल्स टू KZE²। ठीक है ना। अब इस r को इधर ले आओ, KZE² को इधर ले आओ। तो r की वैल्यू आ जाएगी n²h² में KZE² इंटू 4 पाई² इंटू में m। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, रेडियस। किसकी रेडियस आ गई है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने के बजाय जो मेजर बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक तो ये कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। दूसरा याद रखना है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Z के, एटॉमिक नंबर के। ठीक है ना। ये दो बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। अब अगली बात, भाई बोहर्स एटॉमिक मॉडल,
बोहर्स तो हाइड्रोजन के लिए लगता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 हाइड्रोजन एटम, एन किसके बराबर है 1 के, जेड किसके बराबर है 1 के, तो रेडियस क्या आ जाएगी एच स्क्वायर अपॉन में के, ठीक है ना, ई स्क्वायर इंटू में 4 पाई स्क्वायर इंटू में एम, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब के की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप पुट करना चाहें पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, रेडियस निकालनी है, दो पोस्टुलेट अपने पास में है, यही दोनों हमें ध्यान रखना है। एक तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है ना, और एम वी सेंट्रीपिटल फोर्स तो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला, ये दो बातें जो हमें याद रखनी है, जो ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होंगी, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमें स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो डायग्राम में देख लेते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ घूमेगा। अब हमें इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, रेडियस की तो हम निकाल चुके हैं, फिर से वही काम करते हैं। देखिए, अब अपने पास में वही दो पोस्टुलेट हैं, उसके अलावा तो हमें कुछ और यूज भी नहीं करना है। दोनों पोस्टुलेट क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं एम वी आर बराबर क्या आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो, इसमें मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए तो बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, एन एच अपॉन में 2 पाई क्या आ जाएगा एम इंटू में आर। अब यहाँ पर मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू मैं पीछे वाली इस इक्वेशन से यूज़ कर सकता हूँ। लेट अस सपोज ये मेरी कोई इक्वेशन नंबर 5 आ गई, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 5, आर की वैल्यू मैं 5 से यूज़ कर लेता हूँ, तो वी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई एम इंटू में आर। देखो आर मेरा था एन स्क्र एच स्क्र, लिख देता हूँ एन स्क्र एच स्क्र डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्र इंटू 4 पाई एम। तो देखो के जेड ई स्क्र इंटू 4 पाई स्क्र इंटू में एम दिया। में हम क्या कर सकते हैं, एम से एम को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक एन से एक एन और एक एच से एक एच। हमारे पास में बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्र इंटू में 4 पाई स्क्र डिवाइडेड बाई 2 पाई, एम से एम गया, एक एन से एक एन, एक एच से एक एच, तो नीचे क्या बन जाएगा एन और एच। ठीक है, आप आगे इसको अगर और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हैं, खैर मैं तो यहीं पर करना चाहूँगा, फिर भी कोई आगे करना चाहे तो के की वैल्यू पुट कर सकता है। फ़िलहाल एक फार्मूला तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वही ज़रूरी बातें, यहाँ से वेलोसिटी देखिए, थोड़ा सा हम ज़रा देख लेते हैं एक बार कि मेरा यहाँ से वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया जेड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया है एन के, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप आगे करना चाहें तो रख सकते हैं जेड की और उसकी के की वैल्यू, तो के की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्र 4 पाई स्क्र डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एच। देखो पाई स्क्र से तो पाई स्क्र कट गया, 4 से हमारा 4 कट गया, तो वेलोसिटी आ जाएगा जेड ई स्क्र डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, और आगे लिख सकते हैं 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन एटम, हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो जाएंगे 1, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये आ जाएगी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अभी हम जरा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी बड़ी आसान है, अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो पता लग जाएगा तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड निकालना है, अब हम क्या करें, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आर रेडियस है, टाइम पीरियड क्या होगा एक रिवॉल्यूशन पूरा करने का जो टाइम लगेगा, तो हमें पता है कि टाइम डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होती है वेलोसिटी। अब जब एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो डिस्टेंस कितनी 2 पाई आर,
अपॉन में टाइम किसके बराबर, वेलोसिटी के। तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस हो जाएगी 2πr अपॉन में टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के। तो यहाँ से मेरे पास में 1 अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में 2πr। और 1 अपॉन टाइम मेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में 2πr के। अब देखो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है, मुझे आर की वैल्यू भी पता है पीछे वाले इक्वेशन से। तो आप दोनों को, अब आप सबको करना क्या है, वेलोसिटी और आर इन दोनों की वैल्यू पीछे वाले इक्वेशन से रखनी है, और मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए n³ के। ये अब आपको आगे खुद सोल्व करना है। वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।